स्वागत है आपका शिक्षा डिजिटल पे। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा सहायक शिक्षा पदाधिकारी का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से कुल वैकेंसी है 935 उसमें से कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं कि कितना कितना है। उसमें से अनरिजर्व का है 374, जिसमें से फीमेल है 131, ईडब्ल्यूएस का है 93, जिसमें से फीमेल का है 93, अनुसूचित जाति का है 150, जिसमें से फीमेल का है 53, अनुसूचित जनजाति का है 10, जिसमें से फीमेल का है 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है 168, जिसमें से फीमेल का है 59, पिछड़ा वर्ग का है 112, जिसमें से फीमेल का है 39, और पिछड़े वर्ग की महिला का है 28। और इन इससे देख ले तो टोटल हो गया 935 सीट है टोटल। उसमें से फीमेल का है 319। और आगे इसका देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है, मेधा सूची कैसे बनेगा, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांग रहा है, सब देख लेते हैं आगे। तो ये जो वेतनमान है वो लेवल 5 का नौकरी है, ये लेवल 5 का नौकरी है। इसमें से मूल वेतन जो बनेगा वो 29,200 रुपये बनेगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता, इसमें शैक्षणिक योग्यता ओनली फॉर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, सिर्फ स्नातक चाहिए, यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आप कोई भी चाहे आप बीएससी किए हुए हों या बीए किए हुए हों, कोई भी बैकग्राउंड से आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। और इसमें से कोई संविदा कर्मी का जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है मेधा सूची बनाने के लिए, इनमें जो बीपीएससी के द्वारा ये पोस्ट लाया गया है सहायक शिक्षा पदाधिकारी का, इसमें कुछ लागू नहीं, ओनली सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और मेधा सूची जो बनेगा वो जो इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उनके आधार पे जो जितने मार्क्स लाएंगे उनका मेधा सूची बन जाएगा। आगे देखते हैं। उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए, कि मिनिमम चाहिए। जो हम लोग का एज क्राइटेरिया है वो है 21 साल, और जो मैक्सिमम है वो चाहिए 37 साल, यानी 37 साल तक के अनरिजर्व कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया देखते हैं। चयन प्रक्रिया इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। बीपीएससी का पोस्ट है लेकिन इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। सिर्फ ओनली फॉर क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा, और वो भी लिखित परीक्षा होगा, वो भी वस्तुनिष्ठ। मतलब कि जो ये वैकेंसी दिया गया है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है सहायक शिक्षा पदाधिकारी बनने का, जो कि एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन आएगा। इसमें लिखित परीक्षा होगा लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, सिर्फ वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, और ना ही इसमें साक्षात्कार लिया जाएगा। तो एक तरह से अभ्यर्थियों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है और बहुत अच्छी खबर है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। जो इसमें लिखित परीक्षा का जो विषय की प्रकृति है, प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी जाएगी, और परीक्षा की अवधि एवं कुल मार्क्स देखते हैं इसमें कितना होगा। तो इसमें पेपर जो है पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। जिसमें से पेपर 1 में होगा सामान्य भाषा में भाग 1 में हो जाएगा अंग्रेजी, जो कि 30 मार्क्स का होगा, और सामान्य हिंदी पे भाग 2 में हो जाएगा सामान्य हिंदी, जो कि 70 मार्क्स का होगा। और जितने जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, रीजनिंग, सब ओनली ऑब्जेक्टिव होगा। सभी परीक्षाएं की प्रकृति ऑब्जेक्टिव होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ होगी। इसमें टोटल पेपर 1 में जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 100 रहेगी, और इसका जो समय अवधि है वो 2 घंटे रहेंगे। और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, ओनली फॉर 30 मार्क्स, 30% बोथ लैंग्वेज। चलिए आगे देख लेते हैं। पेपर 2 में सामान्य अध्ययन है, जीके जीएस है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 रहेगी, और इसका जो मोड रहेगा, प्रकृति रहेगा, वो वस्तुनिष्ठ रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी। और उसका भी जो समय अवधि है वो 2 घंटे रहेंगे। और इनका जो कुल प्राप्तांक है, कुल अंक है, वो 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 2 घंटे 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और आगे देख लेते हैं पेपर नंबर 3। इसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा। जनरल एप्टीट्यूड मीन्स कि मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, और ये भी जो प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, और प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगा, और इसमें समय अवधि होगी 2 घंटा, और इसमें जो कुल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे का। इसमें 3 पेपर होंगे। पेपर 1 में होंगे सामान्य भाषा, पेपर 2 में होंगे सामान्य अध्ययन, और पेपर 3 में होंगे जनरल एप्टीट्यूड। और पेपर 1 में 2 भाग हो गया, भाग 1 में हो जाएगा अंग्रेजी और भाग 2 में हो जाएगा हिंदी। तो एक ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी के लिए बहुत बढ़िया मौका है, जो कि सहायक शिक्षा पदाधिकारी बनने का। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें और नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है कितना है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ सामान्य भाषा अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग हो गए। पहले भी लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग होंगे, यानी कि 30% मार्क्स दोनों में लाना पड़ेगा। इसमें और आगे देख लेते हैं। 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों की मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी न्यूनतम प्राप्तांक नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थियों का विचार नहीं किया जाएगा। और इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं, जो जनरल कंपटीशन में होता है पाठ्यक्रम इसका सेम वही है। सामान्य भाषा है, सामान्य अध्ययन है, सामान्य योग्यता है, जनरल एप्टीट्यूड है, और जो जनरल एप्टीट्यूड है वही रीजनिंग और मैथ आ जाएगा, रीजनिंग और मैथ। चलिए अब इसका देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ। इसका मेधा सूची आगे देख लेते हैं इसका मेधा सूची कैसे बनेगा। इसमें लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। मीन्स कि जो भी संविदा कर्मी का जो भी मैटर चल रहा तो उसमें संविदा कर्मी लागू नहीं होगा। जो आगे जो पीछे बताया गया है कि मतलब कि ये हो गया है 100 + 100, जो भी 200 मार्क्स में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जो भी मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएंगे 200 मार्क्स में ही मेरिट बनने वाला है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए गुड थिंग्स, दैट इज़ गुड थिंग्स। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने पर की स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। चलिए यही था कि AEDO का फॉर्म आया है, AEDO का सहायक शिक्षा पदाधिकारी का। जितने भी ग्रेजुएशन पास बच्चे हैं उनका सहायक शिक्षा पदाधिकारी बनने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो कि बढ़िया है। और देख लेते हैं कि जो आरक्षण का जो सर्टिफिकेट होता है वो कब से लागू होगा और कब ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो इसमें आगे देखते हैं। इसमें दिया, आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। आगे लिखा है उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो इसका कट ऑफ डेट है वो 26/9/2025 है। 26/9/2025 से पहले का जो सर्टिफिकेट है वो निर्गत होना चाहिए। जो इसका अंतिम तिथि है, कट ऑफ डेट है, वो 26 सितंबर 2025 लिखा गया है। तो 26 सितंबर 2025 से पहले सभी का डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए आरक्षण संबंधी। जैसे OBC के लिए हो गया NCL, EWS हो गया, SC सर्टिफिकेट हो गया, ST सर्टिफिकेट है। तो जितने भी आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट है वो 26/9/2025 से पहले निर्गत होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। हाँ चलिए, ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ करने की तिथि जो दिया हुआ है 27/8/2025, मीन्स कि 27 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिया हुआ है। और अंतिम तिथि जो है वो है 26/9/2025। और जो भी सर्टिफिकेट है उनका भी जो बना हुआ रहना चाहिए वो 26 सितंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। चलिए यही था AEDO का नोटिफिकेशन और हम लोगों ने विस्तृत जानकारी लिया इसका।